जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है कि यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना दें तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिएगा, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना हो, किंतु यदि मन में बसा तो प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्व से अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्व से अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए? पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने या आपके। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है
तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता, ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इस फल को देख रहे हैं आप, सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा, फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं, तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। बड़ी बड़ी इमारतों के शिखर कितने सुंदर होते हैं, किंतु क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि इन सुंदर शिखरों पर पहुंचने के लिए आपको धरती पर पांव रखना ही पड़ता। इन सुंदर शिखरों पर पहुंचकर चमकने के लिए आपको एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती ही है। यदि आप बिना किसी सशक्त आधार के, बिना इस धरती के आधार के केवल ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाओगे, तो सदा असफल रहोगे। इसलिए अपने स्वप्न को पाने की इस यात्रा में अपना आधार उसे ना खोएं, अपने आधार से मत भटकिएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अपने स्वप्न तो पा ही नहीं सकेंगे, साथ ही अपना आधार भी खो देंगे। सफलता, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको, जो 100 तरीके बताएंगे आपको सफलता प्राप्त करने के। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन विषयों पर भाषण देते रहेंगे। 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, किंतु मेरा मानना ये कि क्यों ना हम उन बातों पर चर्चा करें जो व्यक्ति को असफल बनाती। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं, किंतु बिना कुछ सोचे समझे। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं। वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है।
हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से स्वयं अपने। कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं, सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आंखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों के बहुत ही निकट है, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके प्रेम को कभी मत आंकिए। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, वो जो हमने सोचा? नहीं, हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो छोर हैं।